श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 16। भगवान कहते हैं, न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अंतः तु अन्यो तत्वदर्शी। तत्वदर्शी मतलब संत। संत मतलब वो व्यक्तित्व जो वैराग्य धारण करे, केवल संसार को दिखाने के लिए नहीं, वास्तविकता में जिसके अंदर वैराग्य हो। वैराग्य हो, साथ में उदासीनता भी, वो व्यक्ति तत्वदर्शी होता है। त्रिकाल दृष्टा, जो तीनों कालों में देख पाए, और तत्वदर्शी जिसके अंदर, जिसकी दिव्य दृष्टि में इतनी शक्ति हो कि वो धरा के अंदर की वस्तुएं, पेड़ पौधों के अंदर की वस्तुएं, उनका सार, व्यक्ति का मन, उसका आध्यात्म, सब वो पढ़ पाए, ऐसा व्यक्ति तत्वदर्शी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तत्वदर्शी व्यक्तित्व उद्देश्य बना करके नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचने लगते हैं कि मुझे कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियां मिल जाएं कि मैं तत्वदर्शी हो जाऊं। क्या करोगे तत्वदर्शी हो? यदि तुम्हारा उद्देश्य इस संसार की गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने का है, तो तत्वदर्शी तुम अपने आप ही हो जाओ। तत्वदर्शी होना उद्देश्य नहीं है, संत होना उद्देश्य नहीं है, योगी होना उद्देश्य नहीं है। संत होकर उद्देश्य प्राप्त करना, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करना, यदि आप ये कर रहे हैं तो आप तत्वदर्शी स्वतः हो जाएंगे। यहां पर भगवान ने अर्जुन को तत्वदर्शी कहा। उन्होंने कहा कि जो तुम करने जा रहे हो ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है धर्म की स्थापना, और धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा वैराग्य धारण करना नितांत आवश्यक है। और जब वैराग्य धारण करोगे तो संबंधों से विरक्ति प्राप्त करो। संबंधित व्यक्ति, संबंधी आपके जीवन का सार नहीं है। आपको यह देखना है कि ऐसा करने पर आपका उद्देश्य किस दिशा में जा रहा है। देखिए, इसका जो अर्थ बताया गया है वो ये है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं मानी जाती, और उसके अंदर सत्य का अभाव होता है। इसी कारण से असत वस्तु की सत्ता नहीं मानी जाती, और जो सत्य है उसको सत्ता का मोह नहीं होता। सोचिए, कितनी मार्मिक बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि असत की सत्ता तो कभी बनती ही नहीं, और सत्य को सत्ता का मोह नहीं होता, उसको अभाव नहीं होता सत्ता का, क्योंकि सत्ता शब्द ही सत्य से बना है। अब इसका उदाहरण लेकर के समझिए। असत है आपका शरीर और सत है आपकी आत्मा। आप कितना भी प्रयोजन कर लें, इस शरीर की सत्ता बनेगी ही नहीं।
और बनेगी तो जैसे जल में बुलबुला निकलता है ना, असत की सत्ता यदि बनी तो उस सत्ता के खो जाने का भय बना रहता है। ज्ञानी व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप अपने शरीर की सत्ता बना रहे हैं। आज आप फलाने पद पर हैं, आज आपने इतना धन कमाया, और जब मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले इस असत को फूंक दिया जाता है कि कहीं दोबारा उठ करके सत्ता पे काबिज ना हो जाए। आप सोचिए, तो इस असत की सत्ता है कहां? और जो आध्यात्मिक होकर ईश्वर को अपने जीवन का सारथी बनाकर सत्य की सत्ता स्थापित करता है, अपने आत्मा को ज्ञान देता है, उसको उद्देश्य प्रदान करता है, उसके मोक्ष के लिए निरंतर चिंतित रहता है, ऐसा व्यक्तित्व, उसको सत्ता का अभाव कभी नहीं। अच्छा संत जब बोलेगा तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। वो आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, वो आपको धन नहीं देगा, वैभव नहीं देगा, उल्टा आप ही उसकी सेवा करोगे। लेकिन उस सेवा में भी एक सुख होगा, एक आनंद की प्राप्ति होगी, आपकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगी। ये सत्य की सत्ता है। हम इधर उधर पर्यटन करते रहते हैं, परंतु किसी तीर्थ स्थल में जाइए और थोड़ी देर एकांत में बैठकर अपने सत्य का चिंतन कीजिए, तो जो सुख, जो संतुष्टि आपको प्राप्त होगी, वास्तविकता में वो आपके सत्य, आपकी आत्मा की सत्ता बनाती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो भीष्म का शरीर है, जो परिचय है, तुमको क्या लगता है इस शरीर की सत्ता सदैव बनी रहेगी? लाख इनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, लाख इनको सब कुछ सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, परंतु ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये तो असत है ना। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु इनके कर्मों की जो कांति है युगों युगों तक बनी रहेगी, उसको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। चूंकि पितामह भीष्म स्वयं ये चाहते हैं कि ये जो असत, ये जो शरीर उनका अधर्म के पक्ष पे है, अब उसका नाश हो जाना चाहिए। तो क्यों उनकी मुक्ति के मार्ग में बाधक बनते हो? तुम्हारे पितामह को क्या ये दुख नहीं होगा कि उनकी पुत्र वधू को भरी सभा में बाल पकड़ करके घसीटा गया था, और वो अपनी प्रतिज्ञा के पाश से तब मुक्त हो पाएंगे जब ये असत, ये शरीर नष्ट हो जाए। तो क्यों नहीं उनके इस असत को नष्ट होने में उनकी सहायता करते हो? क्यों बाधक बने हो? क्यों मोह को प्राप्त हो? और रही बात मेरी, मैं तो यहां स्पष्ट रूप से तुम्हें बता रहा हूं ना कि क्या असत है क्या सत्य, तब भी मोह में फंसे। कल्पना छोड़ो अर्जुन, ये कल्पना छोड़ो
कि एक दिन सब सही हो जाएगा, एक दिन दुर्योधन धर्म मान लेगा, एक दिन धृतराष्ट्र का राज्य मोह समाप्त हो जाएगा, ये कल्पनाएं हैं। और तुम कल्पना करके अधर्म को बढ़ावा दे रहे हो। ध्यान रखिएगा, कई बार जो हमें करना होता है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, हम पराक्रम नहीं करते, हम सिर्फ कल्पना करते रहते हैं कि एक दिन हम इतना पुरुषार्थ करेंगे तो हमें इतना अच्छा फल प्राप्त हो जाएगा। यदि हम अपने पुरुषार्थ की कल्पना कर रहे हैं तो ये अधर्म को बढ़ावा देना है। अरे उठो, कर्म करो, कर्म की कल्पना मत करो। कर्म करना धर्म है और कर्म की कल्पना करना अधर्म। और कर्म की कल्पना के आधार पर दूसरों से संबंधित परिकल्पनाएं बनाना, यह विकर्म है। कब इस अंतर को समझोगे तुम अर्जुन? अब तो तुम्हारे पास दिव्यास्त्र हैं। स्वयं महादेव ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए व्यक्तित्व मोह में फंसे अगर ऐसा तुमने किया तो तुम युगों युगों तक क्लैव्यम कहलाओगे, वैचारिक नपुंसक कहलाओगे। तो असत की सत्ता की स्थापना से दूर रहो, सत की सत्ता को स्थापित करो। जिस दिन इस धरा में सत की सत्ता हो जाएगी, ये धरा ही ब्रह्मलोक हो जाएगी। यहां पर असत की सत्ता की ही होड़ है। कितना दुर्लभ संदेश है ये। कृष्ण कहते हैं न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः। सत को अभाव कहां और असत को अभाव ही अभाव है। उसको कितनी भी बड़ी सत्ता मिल जाती है, उसको अभाव बनी रहती। देखिए, आत्मा और शरीर का अंतर इस श्लोक से स्पष्ट पता चलता है। शरीर को कितना भी मिल जाए, अभाव ही बना रहता। और आत्मा को अभाव होता ही नहीं। सोच करके देखिए, कभी आपकी आत्मा ने कहा हो कि नहीं, हमें धन चाहिए, हमें वैभव चाहिए। आत्मा सिर्फ ये कहती है कि सत्कर्म की संतुष्टि दे दो मुझे, हे क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा। वो कहती है कि मुझे क्षेत्र का सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक आनंद चाहिए। और आत्मिक आनंद के लिए सत्ता आवश्यक नहीं है, उसको किसी चीज का अभाव नहीं। तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। अपने कार्मिक पथ पर चलते हुए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि असत की सत्ता में फंसे हुए हैं और जैसे ही असत की सत्ता में फंसे हुए व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है, उसके कष्ट प्रारंभ हो जाते। आत्मा स्पष्ट कह देती है कि ये जीवन व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया। असत में क्या होगा? ये शरीर वश में होता है इंद्रियों के। संपूर्ण दिवस में और संपूर्ण रात्रि में आप इंद्रियों की तृप्ति के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, बस इतना सोचिए। और कितनी देर आप आत्मा की शिक्षा के लिए
आध्यात्म विषय पढ़ रहे हैं, जरा ये सोचिए। ये बहुत बड़ा संदेश है इस सृष्टि के लिए, इस मानवता के लिए। इस श्लोक को समझिए और जीवन में उतारिए। प्रण लीजिए कि असत की सत्ता में भाग नहीं लेंगे, सत्य की सत्ता बनाएंगे। यदि सत्य की सत्ता बन गई तो अभाव आपसे दूर हो जाएगा। सदैव के लिए, चिरकाल के लिए आपको किसी भी चीज का अभाव नहीं, यदि इस सत्य की सत्ता स्थापित हो गई तो। ठीक है।